बेसिकली हम लोग हैं पॉलीगॉन मैटिक के लिए ना ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट है। असल में जब इकोसिस्टम आया ना मार्केट में, ये स्विट्ज़रलैंड की पार्टी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, उसके अंदर हम मर्ज हो चुके हैं। वन लाइफ वन कॉइन इसके अंदर मर्ज हो गया, हम लोग हो गए वन इकोसिस्टम वन के नाम से। वन इकोसिस्टम बेसिकली अथीरियम बेस अथीरियम ब्लॉकचेन पर था, ठीक। और अथीरियम बेस ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अथीरियम को चला रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, उनमें से पॉलीगॉन मैटिक है, ठीक। हम लोग अथीरियम बेस ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो सबसे अच्छा, फास्ट और ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है वो है सर्विस प्रोवाइडर पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक की सर्विसेज ना सिर्फ हम ले रहे हैं, बल्कि इस अथीरियम बेस ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स में से बहुत सारे कॉइन और भी हैं, 8-10, जो इस पॉलीगॉन मैटिक की सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक। वो इस अथीरियम बेस ब्लॉकचेन पर हैं, अथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। तो अथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करने की वजह से सारे एक ही फैमिली में से हैं। हम भी उस फैमिली का पार्ट बनने जा रहे हैं, वन इकोसिस्टम, जो कि वन उसका नेम है। और वहाँ जब हम डिसेंट्रलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम प्रोमिनेंट हो जाएंगे शॉर्ट हैंड से OES, वन इकोसिस्टम। सर गॉट इट। अच्छा, OES की फिर रैंकिंग है, वहाँ ये देखा जाएगा कि किसकी वर्थ ज़्यादा है, किसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आपको सुन के खुशी होगी कि हम लोग उसके अथीरियम बेस ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर जो हैं बाकी जो कॉइन्स हैं, उनकी रेटिंग में जो वो काफ़ी अरसे से वहाँ चल रहे हैं, रेटिंग में हैं, उनमें अभी डिप्लॉयमेंट हमारी सिर्फ स्टार्ट हुई है, तो हम लोग दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, ठीक है। और अनकरीब हम फर्स्ट नंबर पे होंगे। पॉलीगॉन मैटिक के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ऊपर हमारा नाम होगा, सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है हमारी मैन पावर, इसके वॉल्यूम्स, इसके मेंबर्स की कैपेसिटी, मेंबर्स क्वांटिटी, कि इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं OES के, वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ कितने हैं। तो इसमें मुझे ये नज़र आ रहा है, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, कि एज़ पर कंपनी अपडेट्स उन्होंने वाज़े तौर पे बताया वी आर गोइंग टू पब्लिक, ठीक है। बट यू कैन से डैट वी आर क्लोज टू एक्सचेंज, नेक्स्ट टू एक्सचेंज। तो हम लोग जो है ना वो क्लोज टू एक्सचेंज है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि आप लोग जब पॉलीगॉन मैटिक पे चले जाएंगे, उनका पार्ट बन जाएंगे, फैमिली बन जाएंगे उस पॉलीगॉन के बाकी कॉइनों के साथ मिलके, तो वो ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और वो ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं डिफरेंट रेट्स के साथ, कैपेसिटी के साथ। कोई ओके एक्सचेंज पर है, तो कोई उस पर बाइनांस में है, तो कोई कॉइन बेस पे है। तो मुख्तसर ये कि अगर वो एक्सचेंज में है और हमारी वर्थ ज़्यादा है, तो फिर हम तो इनडायरेक्टली तो चले ही गए ना। तो वैसे भी एज़ पर कंपनी अपडेट्स के अगला जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा वो एक्सचेंजेबिलिटी का ही होगा। तो दुआ आपको ये करना है, एक्सचेंज में जाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल चीज़ है कि अपनी वर्थ वैल्यू को स्टेबल रखना। कंपनी डील शेकर पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ला रही है, और माजी में भी वो इन पर काम कर चुके हैं। देखना ये है कि वो अपनी वैल्यू जो 42 यूरो है उसको स्टेबल रख पाते हैं वहाँ के नहीं। और ज़्यादा कभी चांस यही है कि वो 42 वैल्यू के साथ रहते हुए काम करेंगे, क्योंकि हम बाकी मार्केट में जितने भी कॉइन हैं उनमें कहीं किसी के पास भी ये डील शेकर की प्रोडक्ट नहीं है। डील शेकर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम, इसमें ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन है, और किसी भी क्रिप्टो मार्केट में ई कॉमर्स साइड नहीं है, वहाँ हम है, ठीक है। ये आपकी यूज़ेबिलिटी की स्टेबिलिटी के काम आएगी, ठीक है। और आपके कॉइन को यूजेबल करेगी। कंपनी अब इसी पे काम कर रही है कि आपके जो प्रोजेक्ट है OES,
डील शेकर क्रेडिट पॉइंट जो भी है, इसको ये मार्केट में स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस पे यूज़ेबिलिटी बनाना चाह रहे हैं ताकि लोग और दुनिया अपने बिजनेसेस इस पर लेके आए। और जब ये इस पर लेके बिजनेसेस आ जाएंगे तो डेफिनेटली अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रूल लागू होगा। डिमांड और सप्लाई जो होती है वही वर्थ बनाती है किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी रखने के लिए। इनके पास इसको स्टेबल रखने के लिए बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। वन फॉरेक्स है, वन वीटा है, वन वोयाज है, वन इकोसिस्टम है, पॉलीगॉन मैटिक भी अब आ गया, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है इनके पास डील शेकर है। तो डील शेकर को ये कामयाब करेंगे, उसी में बका है हम सब की। और डील शेकर के कामयाब होने से ही इसकी वैल्यू स्टेबल रह सकती है। तो मेरे भाई एक्सचेंजेबिलिटी जो है ना, एक्सचेंज, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो मैं नहीं चाहता, अगर मेरी पर्सनली आप ओपिनियन समझते हैं तो मैं अपनी ओपिनियन एज़ पर एक्सपर्टीज़ ये देना चाहूँगा कि अभी हमें एक्सचेंज नहीं चाहिए। हमें यूज़ेबिलिटी चाहिए, हमें डील शेकर पर वो हर चीज़ चाहिए जो हमारी डेली लाइफ में हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड है। अगर हमारी नीड ये डील शेकर पूरी कर देता है तो हमें एक्सचेंज को क्या करना। एक्सचेंज में अगर कॉइन आपका उतर जाता है इस हालात में, तो वो पंप डंप हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में जो बिट कॉइन के साथ हो रहा है, हॉल्विंग ईयर है, हर प्रोजेक्ट क्रिप्टो का डाउन है, तो ये कैसे उठ सकता है। ठीक है, तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन और रिसेशन है, रिसेशन के जो चल रहा है इस वक्त सीज़न, ओवरऑल आपकी फिज़िकली प्रॉपर्टी डाउन, गाड़ियों की सेल्स डाउन, रियल स्टेट का बिजनेस डाउन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाउन, रिसेशन और इन्फ्लेशन का शिकार हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर आपका ये प्रोजेक्ट कैसे उठ सकता है। तो बेहतर ये है कि हमें जो इसको कैश करवाना होता है, हमने जो हमें इस वक्त नीड है एक्सचेंजेबिलिटी की, वो है हमारी नीड जो हमें ये फोर्स कर रही है एक्सचेंजेबिलिटी। तो अगर हमारी नीड ये डील शेकर पूरी कर दे, रिक्वायरमेंट पूरी कर दे, और जो इसकी अपनी करंट वैल्यू है उसको उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर दे तो ये बेस्ट है। हमें फिर और क्या हिस्से लेना, इन सिंपल वर्ड। तो मुख्तसर ये है कि एक्सचेंजेबिलिटी तो अभी नहीं, या अपने पिलर्स को मजबूत कर लें और फिर एक्सचेंज में उतरें तो हमें खुशी है। लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेबल रखें। हम ये चाहते हैं कि OES जो वन इकोसिस्टम ये पॉलीगॉन मैटिक पे जा रहा है, वहाँ जाके भी इसकी वर्थ को कोई फ़र्क ना पड़े, बल्कि इसमें इजाफा हो। लोगों ने 8 साल से होल्डिंग की है, हम सब की ये ख्वाहिश है कि इसकी जो यूज़ेबिलिटी बढ़े, और इसकी अगर वर्थ ऊपर नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू तो इससे नीचे ना गिरे। और नीचे गिरना बनता भी नहीं है कि डील शेकर पर बहुत सारे दोस्तों ने नेशनल इंटरनेशनल अपनी प्रोडक्ट सेल की हुई हैं, और ऐसे भी दोस्त शामिल हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है। जो दोस्त इस सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, वो अगर इसकी वैल्यू को डी वैल्यू होते देखेंगे तो वो तो उनको तो सिरे से नुकसान है। ठीक है, तो ये मेरे अपनी सोच की बातें हैं, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि कंपनी भी इस चीज़ को देख रही है बड़े अच्छे से। इसकी वैल्यू को स्टेबल रखना और इसकी यूज़ेबिलिटी को बढ़ाना, इसी पर काम चल रहा है। तो आप होप फॉर दी बेस्ट, आप इसके साथ जुड़े रहें। और बहुत सारी मालूमात थी, बार बार आपके इसरार पे मुझे आना पड़ा ऑनलाइन। जो मैं ये पसंद करता हूँ कि कंपनी अपडेट करे एज़ पर एक्सपर्टीज़। मुझे पता है सारा कि फ्यूचर क्या है और क्या होने जा रहा है, इंटरनल भी इंफॉर्मेशंस हैं मेरे साथ शेयरिंग में। लेकिन मैं पसंद ये करता हूँ कि कंपनी अनाउंस करे, और वो हर चीज़ अनाउंस करेंगे। आपको पैशनेट रहना है और पैशन से काम लेना है। स्टेप बाय स्टेप का अमल है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना है और इंतज़ार करना है। तो वो ना सिर्फ आपको एक्सप्लेन करेंगे बल्कि एलेबरेट करेंगे, और मैं उसका पोस्टमार्टम भी करूँगा, उसको आप उर्दू और सादा अल्फाज में रिव्यूज़ भी दूंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिया। 1 घंटे की वीडियो को मैंने 45 मिनट में समराइज़ किया, उसका पोस्टमार्टम करके एनालिसिस भी दिए उस पर। तो इसमें भी करूँगा, सिर्फ सब्र करें और अपने मामलात को देखें। स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, बेहतरी हो रही है। आज वो दौर तो नहीं जो पहले कभी हुआ करता